हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बच्चे आपका इंटरिम डिविडेंड। ये हमेशा आपको जो है एडजस्टमेंट में गिवन होगा। मान लीजिए जो भी है 10,000 है या कुछ भी अमाउंट है, कहाँ डालना है इसको आपको, ये आपका जाएगा नेट प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन आप करते हैं ना, ट्रिप याद होगा आपको। तो जो ट्रिप में आपका जो ये आई है ना इंटरिम डिविडेंड, वहां पर हम इसको ऐड कर देंगे। दूसरा आ जाएगा सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आपका है, वहां पे ये माइनस हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड के नेम से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चा आपकी डेप्रिसिएशन। ये नॉर्मल आपका एग्जाम में आती है एडजस्टमेंट है, और बच्चों को उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेजर प्रिपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं हम आगे इसमें। अब क्वेश्चन जो बच्चे दो टाइप का होता है, एक आपका होता है नेट वैल्यू और एक आपका होता है कॉस्ट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या है, 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि वहां पे हम जब डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे या कोई एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन वहां पे किए थे कि हमने जो किसी एसेट का अकाउंट प्रिपेयर किया है उसी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और बैलेंस सीधी कैलकुलेट करके आ रहे हैं। वो था आपका नेट वैल्यू कि एक ही लेजर के अंदर हमने एसेट की वैल्यू और उसके डेप्रिसिएशन की वैल्यू वहीं पर हम डालते हुए आते थे। एक आपको याद होगा हमने किया था क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, तो उसमें दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, एक एसेट का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता था, नेट वैल्यू में हम सिर्फ एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कॉस्ट वैल्यू में हम एसेट अकाउंट प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कैश फ्लो में दोनों टाइप से आता है। फर्स्ट टाइप हम लेके चलते हैं नेट वैल्यू। अभी जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो आपका क्या है, नेट वैल्यू। हम अभी इसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में गिवन है मशीनरी प्रीवियस ईयर 1,50,000 एंड करंट ईयर में 2 लाख रुपीज। भूल जाइए एडजस्टमेंट अभी क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, सिर्फ इतना गिवन है कि कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर में 1 लाख था और अभी 2 लाख हो गया है, तो आपको ये इंक्रीज होता हुआ शो नजर आ रहा है कितने रुपीस का, 50,000 का। तो जो आपको ये 50,000 इंक्रीज हुआ है, ये क्या है आपका परचेज ऑफ मशीनरी है, जो कहाँ जाएगा आपका बी एक्टिविटी माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस नाम से, परचेज ऑफ मशीनरी के नेम से। लेकिन जैसे ही आ जाते हैं एडजस्टमेंट, वहां हमें प्रिपेयर करना होता है लेजर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और सेकंड एडजस्टमेंट कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 10,000 का उस पे लगा है और वो सोल्ड हो गई है 25,000। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स ली थी उसके शॉर्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट कर दी है। फर्स्ट में क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज 50,000 और सेकंड में था कि अ पीस ऑफ मशीनरी, एक पीस कोई मशीनरी का हमने सेल किया है जिसकी कॉस्टिंग थी 70,000, उस पे लगा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 10,000 और वह सोल्ड की गई है 25,000 की। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन में जो है सिर्फ आपको मशीनरी का अमाउंट गिवन है और कुछ प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है। इट मींस ये नेट वैल्यू क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे खाली एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमने बनाया नॉर्मल आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एसेट है तो बैलेंस बीडी कहां पर आएगा बच्चे, इसका डेबिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1,50,000 और बैलेंस सीडी हमें कितना गिवन है, 2 लाख रुपीस। ठीक है बच्चे, अब 11th क्लास में आपको याद होगा जब हम एसेट अकाउंट बनाते थे तो जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता था मशीनरी पे वो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे। बैंक से जो हमने कोई मशीनरी सेल किया है वो भी क्रेडिट साइड में लिखते थे। सेल करने पे लॉस हुआ है वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, बट अगर प्रॉफिट हुआ है तो एसेट की वो डेबिट साइड में आता था। तो अभी जो आपको फर्स्ट गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज 50,000, ये वो डेप्रिसिएशन है जो होल मशीनरी पे आपके पूरे साल का चार्ज हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा किस नेम से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपीज। ठीक है बच्चे, अब जो ये सेल वाला पोर्शन है इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। मशीनरी की कॉस्ट प्राइस कितना था 70,000, जिसमें हमने क्या चार्ज किया डेप्रिसिएशन 10,000। याद रखिएगा बच्चे, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसी पीस ऑफ मशीनरी का आपको गिवन है वो आपका कैश फ्लो में कभी नहीं जाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको वो कहीं नहीं जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन में वो यूज होगा। 70,000 का आपका कॉस्ट प्राइस था जिसमें 10,000 का आपका लग गया डेप्रिसिएशन, तो जो उसकी बुक वैल्यू है वो कितना आ गया 60,000। लेकिन मार्केट में मैंने सोल्ड कितने का किया उसको 25,000 का। ये क्या है मेरी सेल वैल्यू जो मुझे बैंक से रिसीव होगी। यहां पर अब ध्यान से देखिए 60,000 की बुक वैल्यू थी और मुझे पैसे रिसीव हुए 25,000, तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कितने का मुझे यहाँ पर हो रहा है बच्चे 35,000 का। तो जो हमारा एसेट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा बाय बैंक एंट्री। जनरल एंट्री क्या हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सेल किया है हमने, ये कितना अमाउंट 25,000। लॉस हुआ, लॉस की एंट्री क्या है हम P&L डेबिट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो दोबारा यहां पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपका ये क्या है लॉस कितने का 35,000 का। तो जो टोटल पार्ट ऑफ मशीनरी का जो भी डेप्रिसिएशन था हमने वो यहाँ पे चार्ज कर लिया। जो पोर्शन मशीनरी का हमने सेल आउट किया उसकी सेल वैल्यू ले ली, लॉस ले लिया। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो वो यहाँ पे आ जाता आपका डेबिट साइड में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एक पार्ट का जो डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो आपका कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, टोटल करके आपका यहाँ पर बैलेंस फिगर आएगी। ये क्या है बच्चे ये आपका परचेज है टू बैंक अकाउंट। ये जो फिगर है आपकी किस चीज की है परचेजेस की है। तो अब इसमें से क्या क्या चीजें ऐसी है जो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी। आपका जो ये परचेज है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि बी एक्टिविटी में माइनस कर दिया जाएगा। जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो वाइड है उसके डी में ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बैंक सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। लॉस ए एक्टिविटी वाइल्ड के एल में आप इसको ऐड कर देंगे। तो ये था बच्चे आपका क्या नेट वैल्यू को सिंपल एडजस्टमेंट थी। एसेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसकी एडजस्टमेंट आपने डिस्कस की वाली। नेक्स्ट टाइप उसमें डिस्कस करते हैं बच्चे कॉस्ट वैल्यू। अब मान लीजिए नीचे आपको कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन नहीं देखी, सिर्फ बैलेंस शीट में आपने देखा मशीनरी गिवन है, प्रीवियस ईयर 4 lakhs एंड करंट ईयर 5,50,000। तो ये देख के हमें ऐसा लगा कि नेट वैल्यू क्वेश्चन में जैसे टाइप 1 डिस्कस किया अभी, तो हमें ये लगा कि यार ये नेट वैल्यू क्वेश्चन है तो हमें खाली मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पर जो है नोट नंबर 1 गिवन है, तो आप नोट्स में जाके देखिए, नोट्स में अकाउंट आपको गिवन होगा, मशीनरी के बैलेंसेस भी गिवन है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी बैलेंस गिवन है। इट मीन्स कि नेट वैल्यू क्वेश्चन नहीं है आपका, ये कॉस्ट वैल्यू क्वेश्चन है। तो क्या होगा आप देखिए, मान लीजिए एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं है, सिर्फ आपने नीचे आके देखा नोट्स टू अकाउंट्स में 2 बैलेंसेस गिवन है। तो अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, मशीनरी आपको यहाँ पर ये इंक्रीज होती हुई शो हो रही है कितना 2 लाख रुपीज। तो वो जो 2 लाख रुपीज आप माइनस कर देंगे बी एक्टिविटी में परचेज ऑफ मशीनरी के नेम से। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना इंक्रीज है, पहले 1 लाख था अब 1,50,000 है। तो जो आपका 50,000 है ये क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज किया है आपने इस साल में, तो ये कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका वाइल्ड, उसकी डी में आप इसको ऐड कर देंगे। ये तो बात है अगर एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो हमने क्वेश्चन में देख लिया कि मेरा एसेट इंक्रीज डिक्रीज, अगर डिक्रीज है तो वो सेल ऑफ मशीनरी है, बट यहाँ पे इंक्रीज था तो मैंने परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से बी हम उसको ऐड कर देंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है पहले 1 लाख रुपीज था, 1,50,000 का वो हो जाता है, तो 50,000 जो है आपका वो डी में चला गया। बट अब जब आ जाती है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आते हैं क्या है लेजर प्रिपेयर करना है,
तो एडजस्टमेंट कहती है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ये 10,000 का, और वो उसको सोल्ड कर दिया है हमने 25,000 में। मैं फिर कह रही हूँ बच्चे, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको किसी पर्टिकुलर मशीनरी का गिवन है वो कैश फ्लो में नहीं जाएगा। तो बच्चे देखिए, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी और जिसमें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, उसके बाद मैंने आपको पहले बोला कि अगर मशीनरी का बैलेंस भी गिवन है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है तो मैं दोनों लेजर प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन थी। मशीनरी क्या है? एसेट है, इसलिए इसका बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? डेबिट साइड। कितना? 4 लाख नहीं बच्चे, जो नोट्स टू अकाउंट में मैंने आपको भी शो किया था कितना था वहां पे? 5 लाख रुपीज था। और बैलेंस सीडी कितना शो होगा हमें? 7 लाख रुपीज। जो नेट बैलेंस है बिल्कुल वो वाले हम बीडीसीडी यहाँ पे नोट करेंगे। प्रोविजन, प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड और बैलेंस सीडी डेबिट साइड। ये कितना गिवन था? ओपनिंग बैलेंस था इसका 1 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस था इसका 1,50,000। इतनी इंफॉर्मेशन हमने नॉर्मल पुट करी अभी। अब देखिए क्या हुआ कि कॉस्टिंग थी 70,000 की, इस पे चार्ज हुआ 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो कैलकुलेशन इसकी वैसे ही बनेगी। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 70,000 माइनस किया इस पर्टिकुलर मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना? 10,000, तो उसकी बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60,000 की। बैंक से हमने इसको सेल किया कितने में? 25,000 की, तो बुक वैल्यू 60,000 की थी, बैंक से मुझे 25,000 रिसीव हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या शो हुआ? ये मुझे क्या हो गया? लॉस। जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन पहले की थी वैसे अभी की है, बट इसकी पुटिंग कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। जो ये 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है पर्टिकुलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे अपने मशीनरी अकाउंट में। क्या मतलब है इस चीज का बच्चे की? जो कॉस्ट वैल्यू क्वेश्चन हमारा होता है ना, उसमें जो एसेट अकाउंट है यहाँ पे सिर्फ एसेट की कॉस्ट वैल्यू ही नोट की जाती है, डेप्रिसिएशन जो है उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। तो नेट वैल्यू जो होती है ना, दिस अकाउंट माइनस दिस अकाउंट का जो बैलेंस है, तब आपका वो नेट वैल्यू एसेट का पता चलता है। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है कि जो 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है ऐसे ट्रांसफर करना है। तो अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? लायबिलिटी है, तो अब रिवर्स करना है, तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो यहां पर हम करेंगे टू मशीनरी अकाउंट कितना? 10,000। यहां पर क्या जाएगा क्रेडिट साइड में? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। और जब हम ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन तब क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जो सेल वाले पोर्शन का जो डेप्रिसिएशन था हमने वो ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ एक जो पीस ऑफ मशीनरी था, बाकी अब सब सेम है। आपको बैंक से कितनी मनी रिसीव हुई? 25,000। लॉस हुआ है आपको वो भी यहीं पर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 35,000। तो जो जो इंफॉर्मेशन थी हमने वो नॉर्मल पुटिंग कर ली। अब देखिए पहले क्लोज करते हैं अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पर टोटल जो है आपका कितना आ रहा है? 1,60,000। यहां पे बैलेंसिंग फिगर कम है, कितना कम है? 60,000। तो जो 60,000 है ये क्या है? ये है आपका पूरे साल में जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होल पार्ट पे, ये आपका वो वाला डेप्रिसिएशन है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि कॉस्ट वैल्यू क्वेश्चन में हम एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं होल मशीनरी का। अब ये क्लोजिंग हो गई, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर टोटल आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 35, 60, 70, 7,70,000 आपका टोटल यहाँ पर आ रहा है। डिफरेंस कितना शो हो रहा है यहाँ पे आपको? ये 2,70,000 का बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है आपका? वही बच्चे बैंक परचेजेस है आपका ये। अब कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी वो देख लेते हैं। ये जो परचेजेस है आपका बी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा।
ये 10,000 मैंने आपको पहले मना किया है, कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा, तो ये कहीं नहीं जाएगा कैश फ्लो में। बैंक सेल आपने किया, मनी रिसीव हो रही है, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या था, मेरा लॉस था, तो ये आपका वाइल्ड के एल में ऐड हो जाएगा। यहां पर आते हैं, ये डेप्रिसिएशन था, ये आपका वाइल्ड के डी में ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मल हमने डिस्कस किया इसका, जो भी डेप्रिसिएशन था पूरे होल मशीनरी का, वो एसेट अकाउंट में नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपका यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चे, जो लास्ट एडजस्टमेंट थी उसमें छोटा सा चेंज ये किया है कि आपको क्वेश्चन में अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 गिवन है और इसकी सोल्ड वैल्यू गिवन है 25,000। ये नहीं पता कि इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, वो मुझे भी गिवन नहीं है। जो मैं ब्रैकेट में शो हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो मुझे गिवन नहीं है। बट नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000। ये वो डेप्रिसिएशन है, टोटल मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, वो मुझे यहाँ पर गिवन है। तो चेंज सिर्फ क्या होगा कि आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, नॉर्मल BDCD आप लिख लेंगे। लास्ट टाइप में क्या था, आपको ये वाला अमाउंट गिवन था, जो सेल पार्ट था ना मशीनरी का, उसका डेप्रिसिएशन मुझे गिवन था, तो मैंने होल पार्ट डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे निकाल लिया था। बट इस केस में क्या है कि मुझे होल पार्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन गिवन है ये 60,000। तो यहाँ पर जो अब ये बैलेंस फिगर से आ जाएगा 1,60,000 माइनस 1,50,000, कितना डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पर, ये 10,000 का। तो ये 10,000 आप नॉर्मल इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। आगे ट्रीटमेंट सेम है, कॉस्टिंग माइनस डेप्रिसिएशन माइनस आपका सेल वैल्यू, तो लॉस आपका निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको सेल पार्ट का डेप्रिसिएशन गिवन है तो होल पार्ट का आप निकाल लेंगे, होल पार्ट का गिवन है तो आप सेल पार्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन आप निकाल लेंगे। बाकी पूरा प्रोसेस आपका ये सेम है। अब लास्ट टाइप पे बच्चे डेप्रिसिएशन में आपको लेजर में सिंपल बैलेंस शीट में आपको गिवन है मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपीज। तो देख के हमें ये लगा कि ये नेट वैल्यू क्वेश्चन होगा सिंपल। एक एडजस्टमेंट अगर सेल की आ जाती है तो हमें लगेगा कि एक ही मशीनरी का लेजर बनेगा। बट एडजस्टमेंट में बोला गया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग एंड एट द एंड 1 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। किसके बैलेंस की बात हो रही है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इट मीन्स ये नेट वैल्यू क्वेश्चन नहीं है आपका, ये कॉस्ट वैल्यू क्वेश्चन है। दोनों लेजर बनेंगे अगर सेल वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई तब, अदरवाइज अब हम इसको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखेंगे। किस टाइप का हो जाएगा? मशीनरी माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपका जो नेट वैल्यू था 2 लाख रुपीज आपको ये गिवन है और 3 लाख रुपीज आपको ये गिवन है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख रुपीज। इट मीन्स जो कॉस्ट वैल्यू है एसेट की वो कितनी रही होगी? 3 लाख रुपीज आपका ये रहा होगा और 6 लाख रुपीज आपका ये रहा होगा। मीन्स क्वेश्चन अब आपका ये नहीं है, क्वेश्चन अब आपका ये है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट बोला गया था कि प्रोविजन के दोनों बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है। आगे वही सब कुछ सेम है। फिर मशीनरी आपका इंक्रीज है, परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस कर देंगे आप। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज पहले था, अब 3 लाख रुपीज हो गया, 2 लाख का इंक्रीज। तो डेप्रिसिएशन आपका कहाँ पे जाएगा? वो वाइड के डी में आप उसको ऐड कर देंगे। बाकी इसके अलावा कुछ सेल की एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, तो वो लास्ट जो हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चा आपकी रिफंड ऑफ टैक्स। ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, 2 जगह जाएगा। एक आपका जो आप ट्रिप में जो नेट प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स मेड जो आपका आता है वहां से माइनस होगा। और दूसरा जो आप टैक्स पेड करते हैं ए एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में टैक्स पेड, वहां से भी जो है आपका ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर गिवन था आपको, प्रीवियस ईयर यानी कि जो पेड आपका टैक्स था वो 10,000 था और करंट ईयर आपका 20,000 आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये आपने क्या किया होगा? ट्रिप की टी में ऐड कर दिया होगा और ये आपने ए एक्टिविटी में माइनस कर दिया होगा।
बट रिफंड ऑफ टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए 2000 रुपीज का, तो यहां से भी 2000 माइनस हो जाएगा ये, और यहां से भी 2000 आपका ये माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना बचेगा, 8000 आपका ये बच जाएगा और 18000 रुपीज आपके ये बच जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बच्चे अगर आपको इंक्रीज होता हुआ क्वेश्चन में शो होता है तो आपको ये सी एक्टिविटी यानी कि फाइनेंसिंग में ऐड करना है, और अगर डिक्रीज होता हुआ शो होता है तो कैश फ्लो में बच्चा आपका ये कहीं नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ इंक्रीज है तभी लेना है, डिक्रीज है तो आपको नहीं लेना है।